हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि जिस ज़ुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए उस ज़ुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल हो जाती है। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजरा होगा और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप सबकी दुआएं हैं। तो जी, सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है आज, ठीक है। कंजूसी मत किया करें, जितने भी व्यूज़ आते हैं ना उतने लाइक्स होते नहीं हैं, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें, कंजूसी मत किया करें। जी, अब जो है ये सहरी से पहले का टाइम है 12 बजे का और मैं बना रही हूँ टिंडे और आज मैं आपको देने वाली हूँ बहुत ही मज़े की मेरी अम्मी के टिंडों की रेसिपी। आप भी कहते होंगे क्या टिंडों की रेसिपी। तो जी, मैंने इंस्टा पे भी जो है ना स्टोरी से पोस्ट किया था कि तो हो जाए फिर टिंडों की रेसिपी किस किस को चाहिए ना, तो 78% लोगों ने कहा नो यार टिंडे इतने भी बुरे नहीं बनते, आप लोग ट्राई करके देखें, इस रेसिपी से बहुत मज़े के बनते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, टिंडे जैसे प्याज काटते हैं ना वैसे बारीक बारीक काट लेने, ज़्यादा बारीक भी नहीं करने, ठीक है। और उसको आपने ऑयल में फ्राई कर लेना है थोड़ा सा। तो जी उसके बाद आपने प्याज डाल देने हैं, ठीक है, फ्राइड टिंडों में। और उसके बाद आपने नमक, मिर्च, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देना है। मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं था यहाँ पे, तो मैंने कहा फातिमा चुप करके ना ऐसे ही बना लो, क्योंकि तौनी चढ़ जानी थी सीरियसली अम्मी से, क्योंकि भाई जो है ना वो फ्राइडे को ला देते हैं सब चीज़ें, जितनी भी ग्रॉसरी वगैरह होती है ना पूरे वीक की। और उसमें मैं अदरक लहसुन मंगवाना भूल गई थी, तो मैंने कहा अब फंटी चढ़ जानी है, तो जो चीज़ें हैं ना घर में उसको यूज़ करते हुए ही हंडिया बना लो। तो जी उसके बाद आपने टमाटर भी डाल देना और उसको अच्छे से भून लेना, तो आपके मज़ेदार से टिंडे जो हैं वो बन जाएंगे। और अब सहरी का टाइम हो चुका था, हंडिया बनाते बनाते जब से जो है ना वो रमज़ान शुरू हुआ है, 12 बजे के बाद ही रात को हंडिया बन रही है। तो सहरी का टाइम हो जाता है तब तक। वैसे तो हमारे घर हंडिया जो है ना सालन जो है वो रात को ही बनता है, लेकिन अब चूँकि अफ्तारी के बाद तो हिम्मत ही नहीं होती ना कुछ खाने की, तो ये अब रात को ही बन रहा है 12 बजे के बाद और बनाते बनाते सहरी का टाइम हो जाता है। कहती हैं कि तुम लोग सारी रात जो है ना उल्लुओं की तरह जागते हो और फिर सारा दिन जो है ना मुद्दे होकर सोए रहते हो तो कौन कौन ऐसे करता है वैसे। तो जी सहरी वगैरह करके नमाज़ पढ़ के सो गए थे। उसके बाद मैं 12 बजे ऊपर आई हूँ अभी, ठीक है। और मुझे ना नींद ही नहीं आ रही थी, इतनी वो अजीब सा हो रहा था ना, पता नहीं क्यों। तो इतना मैं ऊपर आई, मैंने कहा चलो कुछ काम कर लेते हैं, किचन वगैरह सेट कर लेते हैं। और दूध वगैरह, इतना ज़्यादा दूध इकट्ठा हुआ हुआ था, बहुत ज़्यादा दूध, मतलब यूज़ ही नहीं होता है रमज़ान में, बहुत कम यूज़ होता है। किसी एक ने चाय पी ली है या दही भी नहीं जमा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दूध जमा हुआ। तो मैंने कहा आज मैं कुछ ना इसका बना लेती हूँ, क्योंकि इतना दूध कहाँ पे मैं सेव करूँ ना। और जो दूध देने वाला आता है उसे भी हम एक दिन छोड़ के एक दिन ले रहे हैं, तो मैंने कहा वो भी कहता होगा बाजी है तुसी की कर दे पे हो, नागे तो नागा पाई जान दे हो। और फिर वो नागे भूल भी जाता है, इस वजह से जो है ना तो हम नागा नहीं करते हैं, दूध लेके ना ऊपर फ्रीज़ कर लेते हैं, समटाइम यूज़ हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा आइए देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़्यादा दूध इकट्ठा हुआ है इसमें। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको, फ्रिज में भी 2 पतीले में पड़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा। ये वो हैं जो बॉयल भी नहीं किए हुए, अनयूज्ड हैं बिल्कुल, और ये बॉयल किए हुए जो मतलब यूज़ में है। तो मैंने कहा आज मैं ऐसा कुछ बनाऊँगी कि सारा दूध ही यूज़ हो जाए तो सबसे पहले मैंने इनकी बिलाई उतार ली थी। ये बिलाई जो है ना, ये हम फिर इसका मक्खन निकालेंगे और फिर मक्खन से देसी घी निकाल के जो घर का होता है ना वो यूज़ करेंगे। बहुत मज़े का होता है घर का देसी घी। जी, जब तक दूध मैंने जमे हुए थे इनको मैंने डीफ्रोस्ट होने के लिए रख दिया था, तब तक मैंने कहा मैं ना अपना आंटी को सूट दे आती हूँ। ये मेरा सूट बिल्कुल स्टिच होके आया था, तो इसका ना गला ही बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील हो रहा है कि चौड़ा है, मतलब बहुत खुला है। तो मैंने कहा ये मैं आंटी को दे के आती हूँ कि इसका कुछ कर दें। वो कह रही थी कि आप ले आओ, तो मैं ना इसको कर दूँगी। तो मैंने कहा उनके पास होगा कोई आइडिया। तो ये देखें, आप लोगों को लग रहा है कि ये खुला है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुला लग रहा था मुझे। और ये भी मैंने सूट उन्हें दे के आना है। ये मैं रेडीमेड सूट लेके आई थी लाइमलाइट का ना, तो ये उसकी लेंथ थी मुझे बहुत ज़्यादा लंबी है, तो मैंने कहा इसको मैं शॉर्ट कराने के लिए ना उनको दे के आती हूँ। तो ये भी मैं उनको देने जा रही थी। तो ये देखें बहुत लंबी लेंथ है इसकी, और मैं तो छोटी सी टिड्डू सी हूँ तो तो जो है ना फिर ये बहुत लंबा है उस हिसाब से। आज मैंने आगे कर्टन्स कर दिए थे, इतनी ज़्यादा धूप आती है ना विंडो से, लो जो है ना वो गर्म हवा। तो ये देख रहे थे कि आज क्या गया यहाँ पे, अंधेरा क्यों हो गया तो ये दूध डीफ्रोस्ट हो चुका था और मैंने अब उससे बनानी है रसमलाई,
ठीक है। और रसमलाई को बनाने के बाद ये मैं विनेगर ले रही हूँ, 3 चम्मच विनेगर लिया था मैंने और 3 चम्मच पानी उसको मैंने ना मिक्स करके डाइल्यूट करके रख दिया था। और ऐसे मलमल का कपड़ा भी बिछा लिया था, नीचे मैंने वो छाननी होती है ना वो रख ली थी। जैसे ही दूध बॉयल हुआ फिर मैंने इसको ठंडा किया। ठंडा करने इतना ठंडा करना है कि आपकी उंगली आप इसमें डालें ना तो आप बर्दाश्त कर पाएँ, ठीक है। इस पर बलाई नहीं आने देनी है, अगर आपने इस पर बलाई आ गई ना आपकी सारी रसमलाई का सत्यानाश हो जाएगा। तो ये मैं इसको कंटिन्यूसली हिलाती जा रही थी कि इसके ऊपर बलाई ना आए। ये देखें, और इसको टच करेंगे, आपकी बर्दाश्त कर रही है उंगली तो बस अब आपने वो जो विनीगर और पानी का वो जो मैंने मिक्सचर तैयार किया हुआ था वो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। थोड़ा सा डालें हिलाएँ, थोड़ा सा डालें हिलाएँ, एकदम से नहीं डालना, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा डाला है और फिर इसको दूध को फाड़ रही हूँ मैं, पनीर निकालना है इसमें से। मैं ऐसे ही रसमलाई बनती हूँ, बहुत बनाती हूँ, बहुत मज़े की बनती है। वो जो दूसरे सूखे दूध की या ब्रेड की बना लो वो सारी मुझे नहीं पसंद। मैं ऐसे ही दूध को फाड़ के और फिर पनीर निकाल के और फिर आगे से जो है ना वो उसकी रसमलाई बनाती हूँ। ये देखें, ये दूध फट गया। दूध कैसे पता चलेगा आपको कि जब आपका बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट सा पानी अलग हो जाए और फुटकियाँ जो दूध की होती हैं वो अलग हो जाए ना, तो समझें कि आपका दूध कम्प्लीटली और अच्छे से फट चुका है। तो यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये दूध है इसमें, और सॉरी ये पानी है, इसमें कुछ भी जो है ना वो नहीं है। उसके बाद आप इसको निचोड़ लें ऐसे मलमल के कपड़े में, ऐसे बिल्कुल सारा पानी जो है नीचे चला जाएगा और पनीर आपका जो है वो ऊपर छाननी में रह जाएगा। और उसके बाद आपने ये स्टेप लाजमी करना है, इसको नॉर्मल से ठंडे पानी से ना एक दफ़ा पानी निकाल लेना, वरना विनीगर का जो खट्टा टेस्ट है ना वो रह जाएगा इसमें और रसमलाई का कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करना है आपने। और उस तरह मैंने इसको हाथ से पहले थोड़ा सा निचोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये ना नहीं हो रहा, तो फिर मैंने इसको ना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया अपना और मैंने इसको हैंग कर दिया, वो जो नल होता है ना उसके साथ। ये देखें ऐसे, तो ये देखें इसका पानी आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है निचोड़ के, 1 रुपये का भी पानी नहीं चाहिए, वरना आप जब इसको पकाएंगे ना अपनी रसमलाई को बॉल्स बना के, सारी बॉल्स फट जाएंगी आपकी। तो जी ये देखिए, ये मैंने कम से कम 1 घंटा जो है ना इसको हैंग करके रखा था और उसके बाद ये देखें ये खुश्क हो गया है बिल्कुल। इसमें ज़रा सा भी ये देखें ये निकल रहा है ना इजीली, साथ नहीं चिपका हुआ कपड़े के। इसका मतलब है कि आपका ना वो हो गया है, अच्छे से पानी खुश्क हो गया है। तो जी अब आपने जो पनीर निकाला है ना उसको अपने अच्छे से गूंदना है, जितना अच्छे से आप गूंदेंगे ना उतनी स्मूथ रसमलाई बनेगी। ये देखें इस तरह से, इसमें कोई क्रैक नहीं है, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखें कोई क्रैक नज़र आ रहा है आपको, कोई फटी हुई या कहीं से जगह है, तो आपने इसको गूंदना है। जितना अच्छा आप इसको गूंदेंगे ना उतनी अच्छी आपकी रसमलाई बनेगी, ठीक है। इसी तरह से आपने बॉल्स बना लेनी है जितनी भी बनती हैं। ए रहमते अजीम के मेहमान अस्सलाम, कुरान के नुज़ूल के सामान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम ए रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम ए रमज़ान। तो जी मेरी 9 बॉल्स बन गई हैं। अब मैंने इसको साइड पे रख दिया था और मैं ये तैयार कर रही थी इसका शीरा जिसमें मैंने इनको पकाना है। तो आपने जो है मैंने यहाँ पे 3 गिलास पानी ले लिया था, ठीक है, और उसमें मैंने 2 कप चीनी के ऐड कर दिए थे। इसमें हमने शीरा 1 तार 2 तार का नहीं बनाना, हमने इसमें सिर्फ चीनी डिज़ोल्व करनी है, ठीक है। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व होगी आपने अपनी रसमलाई जो है ना एक एक करके डालनी है। ये नहीं कि प्लेट उठानी है और अंदर डाल देनी, नहीं, पानी का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपने ऐसे एक एक करके इसमें जो है ना वो अपनी रसमलाई डालनी है थोड़े से टाइम के बाद। ये आप 1-1 मिनट का वक्फ़ा ले लें, 1 मिनट से भी कम, मतलब 40 सेकंड के बाद जो है ना वो अपनी रसमलाई डालें ताकि आपके पानी का टेम्परेचर चेंज ना हो। और आपने सारे डाल के इसको ढाँप के पकाना है। ये देखें इस तरह से इसको ढाँप देना है, खुले मुँह से नहीं पकाना, ये ढाँप देना है आपने। और अब ये देखें इस तरह से शीरा बॉयल होना चाहिए कि ये आपकी रसमलाई गुम हो जाए बीच में, ताकि वो चारों साइडों से कुक हो जाए। और ये देखिए जब मैंने इसको खोला तो इसको पलटा भी था मैंने दरमियान में, सुपर सॉफ्ट जो है ना तैयार हुई है, सुपर सॉफ्ट।
तो जी ये भाई जो है इसको बाइक मिली है कंपनी की तरफ से, और अम्मी कह रही थी कि चलो अब आगे खड़े हो जाओ तुम लोग, बाइक लेके आए भाई, तो गाना बांधो इसको और जो है ना पैसे लो इससे। मैं कहा ये तो गाँव की रस्म होती है, हम गाना नहीं बांधेंगे, बस हमें जो है ना पैसे दे दो। तो ये मैं अभी इतनी मुश्किल से पैसे निकलवाए थे, ये मैं वीडियो में ऐड करूँगी, आप देखिएगा, निकाल ही नहीं रहा था पैसे ये। तो जी यहाँ पे जैसे ही मेरी जो है वो रसमलाई थोड़ी सी कूल डाउन हुई, थोड़ी सी लाइक 2-3 मिनट के लिए मैंने उसको ठंडे पानी में डाल दिया था। तो इस ठंडे अच्छा आप मैंने यहाँ पे ना थोड़ा तंग पैंदे वाला बोल ले लिया था, आप ना खुले पैंदे वाला बोल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जिसकी शेप बन जाएगी ना वही शेप रहेगी आगे। वो मुझसे एक रसमलाई मैंने डाली तो वो थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, तो वो फिर टेढ़ी रही, उसको बड़ी मुश्किल से मैंने सेट किया दोबारा। और ये मैं दूध तैयार कर रही हूँ रबड़ी। इसमें दूध में आपने बॉयल करना है और उसमें आपने डालना है इलायचियाँ, ठीक है, अपने टेस्ट के हिसाब से, पिस्ता और बादाम। और पिस्ता घर पे था नहीं तो मैंने वही फेंटी लग जानी थी अगर मैं कहती कि मुझे ला के दो, क्योंकि संडे को तो जो है ना शॉप सी मार्केट ही बंद होती है। तो मैंने जो घर में था ना उसको यूज़ करते हुए रसमलाई बना ली। बादाम पड़े थे मैंने टका कर डाले फिर इसके अंदर मैंने कहा चलो पिस्ता तो नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पिस्ते से भी। तो जी उसके बाद आज थी पप्पू के घर अफ्तारी। ऐसा अफ्तारी नहीं थी एक्चुअली, हम लोग जा रहे थे उनको ईदी देने, पप्पुओं वगैरह को, दोनों पप्पू एक ही घर में है ना, उनकी शादी हुई है। तो फिर अफ्तारी पे ही जा रहे थे, तो तैयार हो रही थी मैं। ये सारे मैंने अच्छे वाले कपड़े जो है ना ये सारे अम्मी की सेफ़ में ला कर लटकाए हुए हैं, और अपनी सेफ़ में कुछ भी नहीं है जो उसका हैंगिंग वाला पोर्शन है उसमें। तो ये मैं तैयार हो गई थी जाने के लिए पप्पू की तरफ, रेडी टू गो। और उनका जो है वो घर थोड़ा दूर है। तो हम लोग कितने बजे निकले थे, हम लोग निकले थे 5 बजे। हालांकि उन्होंने कहा था जल्दी आ जाना, मेरी थोड़ी हेल्प करा देना, बट हमें फिर भी 5 बजे निकले और फिर हम लोग 5:30 तक पहुंच गए थे। फिर वहाँ पहुंच के मैंने अफ्तारी की, और अफ्तारी के बाद मैं सो गई। मैं ठीक से शॉट ही नहीं ले पाई क्योंकि मुझे इतनी मज़े की नींद आई, यकीन करें, इतना कि स्वाद आया ना सोने का सीरियसली वहाँ पे। अफ्तारी की और करते करते ही मुझे इतनी नींद आ गई और मैं जाकर सो गई। और जब बिल्कुल जाने लगे हैं तो भाई कह रहा उठ जाओ घर जाना है। मैंने कहा यार सोने तो घर पे ही हूँ, मैं कहाँ हूँ। कहता घर पे नहीं हूँ, पप्पू के घर आई हुई हो। तो फिर मैं आई और इतना मेरे सर में भी दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं ऐसी नींद से मुझे कोई उठाए ना हड़बड़ी में मेरे सर में पेन शुरू हो जाती है। मेरे जाने से पहले ना पप्पू सारा काम कर चुकी थी, मतलब जो भी उन्होंने हंडिया वगैरह बनानी थी सालन में, और दही भल्ले वगैरह सब कुछ बना चुकी थी। बस फ्रूट्स वगैरह रह गए थे कटिंग वाले, वो मैंने कल लाए, मैं आपको कर देती हूँ। और उसके बाद जो है ना मैं तो वहाँ पे जाते ही सो गई थी। मैंने ये सिर्फ अफ्तारी की और उसके बाद मेरा पेट इतना फुल हो गया था, मुझे इतना फुल फील हो रहा था और इतना मज़ा आया ना नींद का, सीरियसली स्वाद आ गया मुझे सोने का, बहुत मज़े की नींद आई थी। तो उसके बाद मैं उठी और तो मैंने वो जो डिनर था वो तो किया ही नहीं, तो मैं अपना डिनर पैक करा के घर ले आई। दिखाऊंगी मैं आपको क्या क्या लेके रही थी मैं कल वाले व्लॉग में। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं बाकी का जो व्लॉग है वो कल अपलोड करूँगी। इसमें मैंने अपने भाई से कैसे पैसा निकलवाए हैं न्यू बाइक के, वो भी आपको बताऊँगी, और रसमलाई कैसे सेट हुई ये भी दिखाऊंगी मैं आप कल के ब्लॉग, ठीक है। तो जी ये मेरी छोटी बहन है, इसको बर्तन धोने का बहुत ज़्यादा शौक है, वहाँ जाके भी बर्तन धो रही थी। तो मैंने कहा आज तुम घर पे तुम्हारा नागा है ना, तो तुम कह रही हो कि चलो यहाँ बर्तन धो देती हूँ। तो जी अब मिलेंगे पार्ट 2 वाले ब्लॉग में, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।